शरेआम दोनों ताकियां जो बाहर कट के फायर कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने चलाई है गोली, जो गाड़ियां में आए पुलिस की भर्ती में पूरी गोली चली यार जिवें दिवाली चलती है। पंजाब में चुनाव से पहले बहुत बड़ी साजिश। जेल से आतंक को भगाने में पाकिस्तान कहा अगर आउटसाइड इन्वॉल्वमेंट मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट हो, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हो, अगर वो है इसमें तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी एक वार्निंग है। क्रॉस बॉर्डर जो खालिस्तानी लोग हैं जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान एजेंसी उनको उकसा रही है कि पंजाब के अंदर कुछ किया जाए। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को फिर खड़ा करने की कोशिश। फॉर्च्यूनर गाड़ी बताई जा रही है, उसके अलावा एक वर्ना थी और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो थी वो बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने जो है पूरे पंजाब के अंदर जो है वो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस की वर्दी में आए खूंखार आतंकी को ले गए। क्या भारत के खिलाफ पाकिस्तान कोई नया फ्रंट खोलना चाहता है? डीजी जेल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जेल ब्रेक में इनसाइडर का हाथ। ये जेल ब्रेक हुई है और मैं इसको दावा करता हूँ ये गवर्नमेंट का हाथ है इसमें। 100 राउंड फायर, 10 मिनट और काम तमाम। फिल्मी स्टाइल में कैसे हुआ जेल ब्रेक? क्रिमिनल्स आए और उन्होंने कहा कि भी हमने एक जैसे होता है भी कैदी को जमा कराना होता है, तो उन्होंने ये बहाना बनाया कि जी हमने कैदी को जमा कराने आए। तो ये सोच के जो यहाँ पे जो सेंट्री होता है उसने गेट खोल दिया। कब पकड़ा जाएगा जेल से भागा आतंकी? Under the intelligence has been set up to track down these criminals. इस जेल ब्रेक के पीछे पंजाब को सुलगाने की बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। आतंकी ज्यादा देर जेल से बाहर रहा तो पंजाब को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। बहुत सारे सवाल हैं और फिलहाल जवाबों की तलाश है। तो जेल ब्रेक का क्या है आईएसआई कनेक्शन, यही आज हम डीकोड करने वाले हैं। किस तरीके से जेल ब्रेक हुई और उसके बाद ये खूंखार आतंकी जेल से भाग निकले। पंजाब के पटियाला में हाई सिक्योरिटी जेल से दिन दहाड़े एक खूंखार आतंकी, ये मोस्ट वांटेड आतंकी और 5 अपराधी फरार हो जाते हैं। पूरे फिल्मी स्टाइल में ये वारदात होती है, ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं, 10 लोग आते हैं। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू समेत 6 अपराधियों को लेकर जेल से निकल जाते हैं। अंदेशा इसी बात का है, क्या यह पाकिस्तान लिबरेशन फोर्स को फिर से खड़ा करने की पाकिस्तान की साजिश है? क्योंकि हरमिंदर सिंह मिंटू को पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई फंडिंग करती है। पक्के पिस्टल ने उन्होंने लवे शरेआम दोनों ताकियां जो बाहर कट के फायर कर रहे हैं। बहुत बुरी तरह फायर करे उन्होंने। अंदरों निकले ने जिवें कहते जेल के अंदरों भज के निकले ने सारे 20-25 बंदे। पंजाब के पटियाला के नाभा जेल के बाहर ये अफरा तफरी, ये हाई अलर्ट, ये चौकसी उस जेल ब्रेक के बाद की है जो रविवार की सुबह बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हुआ। सुबह करीब 9 बजे 3 से 4 कारों में 10 लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नाभा जेल में घुसे और 5 अपराधियों समेत खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ हरमिंदर सिंह मिंटू को लेकर फरार हो गए।
जेल में घुसकर इस वारदात को अंजाम देने वाले सभी 10 अपराधी कुख्यात विक्की गोंडर के साथी बताए जा रहे हैं। जेल ब्रेक के तुरंत बाद ये सीसीटीवी तस्वीरें देखिए। एक के बाद एक गाड़ी तेजी से निकल रही है। इनमें से इस सफेद एसयूवी को देखिए जिसका दरवाजा खुला हुआ है। इसके फौरन पीछे निकलने वाली एक और कार का दरवाजा भी खुला हुआ है। चश्मदीदों ने बताया कि कई गाड़ियों से फायरिंग करते हुए उन्होंने कुछ लोगों को जाते हुए देखा। पक्के पिस्टल ने उन्होंने लवे शरेआम दोने ताकियां जो बाहर कट के फायर कर रहे हैं। इन्होंने बाद में गोलीबारी अपने आप कराई है। जब कोतवाली पुलिस के तीन चार बंदे आए हैं तो उन्होंने बोला आप चले जाओ भाई जहाँ से गोलीबारी चले। हमने कहा जहाँ तो आधा घंटा हो गया गोलीबारी चलती को। तो दोनों तरफ से गोली चली? ना दोनों तरफ से। एक पहले तो उन्होंने चलाई है गोली। जेल ब्रेक की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले सभी कुख्यात अपराधी पुलिस की वर्दी में। जेल में दाखिल होते ही उन्होंने 100 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाई और एक आतंकी समेत 5 कैदियों को छुड़ाकर भाग गए। डीजी जेल को ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜੇਲਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूनिफॉर्म में सुबह क्रिमिनल्स आए और उन्होंने कहा कि भी हमने एक जैसे होता है भी कैदी को जमा कराना होता है तो उन्होंने ये बहाना बनाया कि जी हमने कैदी को जमा कराने आए। तो ये सोच के जो यहाँ पे जो सेंट्री होता है उसने गेट खोल दिया एंड दे वर कैरिंग स्मॉल आर्म्स। उन्होंने आके फिर कैदी को ओवरपावर किया और इन द मीन टाइम जो सेंट्री को ओवरपावर किया और जो आगे जो सेंट्री होता है फिर उसको भी ओवरपावर किया। लेकिन सवाल यही है कि क्या खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को फिर से खड़ा करने की कोशिश हो रही है? आतंकी हरमिंदर मिंटू के साथ जेल से भागने वालों में गैंगस्टर विक्की गोंडर, नीता देओल और विक्रमजीत सिंह विक्की शामिल हैं। क्या जेल ब्रेक के पीछे पाकिस्तान की बड़ी साजिश है? आज ही जानकारी प्राप्त हुई है उसके संबंध में और मैंने गृह सचिव को कहा है कि तत्काल जो है पंजाब सरकार से एक रिपोर्ट तुरंत प्राप्त कर लें और पंजाब सरकार को और भी इस प्रकार की सहयोग की आवश्यकता हो वो हम सहयोग करने के लिए भी तैयार रहेंगे। आपको बताते हैं कि हरमिंदर सिंह मिंटू है कौन। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ है और फोर्स में भर्ती के लिए अभियान छेड़ा हुआ है। बब्बर खालसा से अलग होने के बाद वो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ बन गया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से ट्रेनिंग ले चुका है। आतंकी गतिविधियों के लिए ISI से फंडिंग मिलती रही है। हरमिंदर पर 2008 में सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर हमले का आरोप है। 2010 में उसे हलवाड़ा वायु स्टेशन में विस्फोटक मिलने समेत 10 अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया था। साउथ ईस्ट एशिया लौटने से पहले वो इटली, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस और कई अन्य यूरोपीय देशों में भी गया था। ऐसे लोग जिनकी तारें पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं, ये ऐसे लोगों का एक अटेम्प्ट हो सकता है। 2014 में हरमिंदर मिंटू को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था जब वो मलेशिया के लिए नकली पासपोर्ट पर सफर कर रहा था। पासपोर्ट में उसका नाम गुरदीप सिंह था। पंजाब में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जगह जगह तलाशी अभियान चल रहा है। फरार किए गए सभी 6 अपराधियों को जल्द पकड़ने का दावा किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। ये जेल ब्रेक हुई है और मैं इसको दावा करता हूँ ये गवर्नमेंट का हाथ है इसमें और निकाल रहे हैं लोगों को अपने इलेक्शन के लिए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वारदात को रात के अंधेरे में नहीं, सुबह के 9 बजे दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। जिन गाड़ियों में बदमाश आतंकी हरमिंदर मिंटू और बाकी साथियों को लेकर फरार हुए, उनकी तलाश सरगर्मी से की जा रही है।
आतंकवादियों का जेल से भागना ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इलेक्शन सिर के ऊपर है, तो ये बहुत ही सीरियस और बहुत ही बड़ी घटना है। अगर ये नहीं पकड़े गए तो ये बहुत बड़ी वारदात पंजाब के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कर सकते हैं। एक आतंकी के फरार होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये पंजाब को फिर से सुलगाने की साजिश है? शाम होते होते पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने वारदात के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का शक जताया। हम आतंकी और गैंगस्टर के जेल ब्रेक की साजिश का पर्दाफाश करेंगे। चुनाव से पहले पंजाब में गड़बड़ी फैलाने की जांच पुलिस कर रही है। पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंक को फिर से पंजाब में फैलाने के लिए बेचैन है। जेल ब्रेक के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। हाँ, इसको पंजाब को में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पंजाब में दोबारा से मिलिटेंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इन लोगों का इस्तेमाल वो आने वाले समय में करने की सोच रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान लगातार पंजाब उसके निशाने पे है और इलेक्शन से पहले वो ज़रूर इस तरह की कोशिश करेंगे कि एक बड़ा सेटबैक हो। अरे जेल से जो भागा है, जो पंजाब के जेल से भागा है, तो वो कहीं ना कहीं दैट इज ए सीरियस सिक्योरिटी लैप्स ऑन आवर पार्ट। हमारे जो स्टेट के पार्ट में जो सिक्योरिटी में जो ढील हुई है उसको क्रिटिकली देखना चाहिए कि वो तो ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, वो तो हमारे रिकॉर्ड पे था कि वो इस तरह का बैकग्राउंड का आदमी है और वो कैसे भाग गया। तो इस पहलू को भी बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। आतंकी हरमिंदर समेत जो 6 अपराधी फरार हुए हैं, उनको फरार करने में जेल से भागने वाले विकी गोंडर का ही हाथ बताया जा रहा है। विकी गोंडर ने 2015 में फगवाड़ा के गैंगस्टर सुक्खा कहलों की हत्या की थी। गोंडर ने सुक्खा कहलों को कोर्ट से लाए जाते वक्त गोली मारी थी। तो दुनिया के कोई ऐसा एक टेररिस्ट नहीं है जो अपने एक मिशन के लिए वो कन्फाइंड रहा हो। वो ग्लोबल दूसरे टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके साथ वो नेक्सस में जाता है। जेल से फरार हरमिंदर सिंह मिंटू और बाकी अपराधियों की सूचना देने पर 25 लाख के इनाम का ऐलान किया गया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हाई सिक्योरिटी जेल से दिन के उजाले में हुई इस सनसनीखेज वारदात से पंजाब पुलिस की साख पर बड़ा बट्टा लगा है। पटियाला से कुलबीर दीवान, पुनीत परिंजा, हरप्रीत धालीवाल के साथ दिल्ली से मनीष शुक्ला, जी मीडिया।